भारत के योग गुरु रामदेव ने कोरोना संक्रमण की दवा 3 महीने में बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल दवा को 23 जून को देश में लॉन्च कर दिया। रामदेव ने दवा ऐसे समय में लॉन्च की जब विश्व के साथ साथ भारत भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। हालांकि कोरोनिल दवा लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद योग गुरु रामदेव की कोरोनिल दवा की हवा केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने निकाल दी है। आयुष मंत्रालय ने यह कहते हुए कोरोनिल दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी है कि दवा बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है उसके डॉक्यूमेंट्स मंत्रालय को भेजे जाएं। कोरोनिल दवा के विज्ञापन पर रोक लगाने के बाद चिकित्सा पेशा से जुड़े लोग भी आश्चर्य में हैं कि आखिर 3 महीने में कोरोना संक्रमण की दवा कैसे बनाई गई है। हमने चिकित्सा पेशा से जुड़े कुछ लोगों से कोरोनिल दवा के संबंध में बातचीत की। आइए देखते हैं रामदेव बाबा की कोरोनिल दवा पर डॉक्टर्स की क्या राय है। देखिए मंगलेश जी, सामान्य स्थिति में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 3 महीने में आप दवाएं पूरी डिस्कवर करके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो मुझे तो नहीं इम्पॉसिबल लगता है सारा। पेट में आना एक बड़ी ही लेंथी प्रोसीजर रहती है, तो इसमें सामान्यतः कम से कम 4 से 5 साल का समय तो लगता ही है। तो इसमें डिफरेंट डिसीज़ पर हम ड्रग ट्रायल करते हैं, लाइक एनिमल ट्रायल रहता है जिसमें करीब 1-2 साल का टाइम टेकिंग समय रहता है, एंड ह्यूमन ट्रायल रहता है। ह्यूमन ट्रायल भी अलग अलग फेज़ में किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल में भी कम से कम 2 या 3 साल का समय लगता है। तो इस तरह से बात की जाए तो 4-5 साल या और बात की जाए तो 7-8 साल तक का टाइम तो लगता ही है कोई भी ड्रग को मार्केट में आने के लिए। बिल्कुल लाइसेंस की प्रक्रिया रहती है। आपको कोई भी ड्रग पर ट्रायल करना है तो फर्स्ट की आप एनिमल ट्रायल कर रहे हैं, उसके बाद आपके क्या डेटा आपने ऑब्जर्व किए, किस तरह की आपकी स्टडी थी, इस सारी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है जो भी कंसर्न आपकी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए। देन आपको फर्दर ह्यूमन ट्रायल के लिए आपको फिर से परमिशन लेनी पड़ती है एज ए न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के तौर पर, और अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आप नया ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। सर, जितनी जानकारी मुझे है कि जैसे बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट मैं भी बड़ी सरप्राइज थी कि हमारा आयुष मंत्रालय बात करें या CDSO बात करें या फिर ICMR बात करें, ये एक तरह से डिनाई कर रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, कि हमसे ना परमिशन ली गई है, ना हमें बताया गया है किस तरह की ड्रग है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका ट्रायल कहाँ पर हुआ है, किस तरह से ट्रायल हुआ है, किस तरह की स्टडी है, एथिकल कमेटी की क्लियरेंस रिपोर्ट है कि नहीं है, और लाइसेंस की कॉपी, मतलब कि हर बात के लिए डिनाई किया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ड्रग मार्केट में आ कैसे रही है, लॉन्च कैसे हो सकती है। आयुर्वेद के लिए बहुत ज़्यादा मेरा इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात ये ज़रूर जानती हूँ या बताना चाहती हूँ कि किसी भी बीमारी का हम 2 तरीके से इलाज कर सकते हैं, किया जाता है। या तो प्रिवेंटिव होता है वो इलाज, या फिर क्यूरेटिव होता है। प्रिवेंटिव मतलब कि बीमारी होने के पहले हम बचाव के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करें, या फिर क्यूरेटिव की बीमारी हो चुकी है, लक्षण हो चुके हैं और देन आप उसका इलाज ले रहे हैं। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी बीमारी है उसमें बॉडी इम्यूनिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल क्यूरेटिव कंडीशन में भी आ सकते हैं। और आयुर्वेद में हमने बहुत सारे ऐसे देखा ही है कि हमारे नेचर में हमें बहुत सारे ऐसे घटक दिए गए हैं जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली वो किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन के लिए कारगर तो साबित होंगे। 3 महीने के अंदर इन्होंने दवा बना दी है, तो एक प्रकार से चमत्कार हो गया है। तो कानून क्या बोलता है, एक्ट क्या बोलता है कि ऐसा कोई चमत्कार जो दवा आती है तो उसको क्या रोकथाम के लिए कोई एक्ट वगैरह भी बना है? बिल्कुल 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस कोरोना महामारी के दौरान जबकि लोग इसको अवसर के तौर पर भी देखते हैं या देख सकते हैं कई लोग, तो हमारी भारत सरकार ने ख़ास तौर से ये हिदायत दी है कि कोई भी इस तरह की प्रचार को बढ़ावा ना दे और इस तरह का भ्रम ना फैलाए जनता में। आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इन चीज़ों ऐसी जो मतलब प्रचार प्रसार वाली चीज़ें आती हैं और जो दावा करती हैं कंपनियां, तो इनको मतलब डॉक्टरों की सलाह के बगैर सलाह लेके लेना चाहिए या फिर वो खुद भी अपना? अब बात ये है मंगलेश जी, देखिए मैं खुद डॉक्टर हूँ। आज अगर कोरोनिल मार्केट में आ गई है और मुझे खुद ही नहीं पता है इसका ट्रायल क्या है, क्या स्टडी है, किस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, हमारे पास इसके क्या साइंटिफिक प्रूफ हैं, तो हम कैसे कह दें कि कोई डॉक्टर भी कैसे प्रेस्क्राइब कर सकता है इस तरह की ड्रग को। और कोई भी इस तरह से किसी भी अननोन प्रोडक्ट को अपने अंदर लेना
सेवन करना मुझे नहीं लगता कि लाभदायक होगा। तो ये इसकी एक चीज़ बताइएगा कि और ये मतलब दवा जो बना दी है इन्होंने कोरोनिल नाम, कोरोनिल का मतलब आप कुछ बता सकते हैं कि क्या मतलब होता होगा? नाम से तो मुझे यही लग रहा है, कोरो मीन्स कोरोना को कोरिलेट कर रहा है वर्ड, नील मतलब ज़ीरो, तो कोरोना को ज़ीरो करने वाली दवाई है। कोरोनिल मतलब एक प्रकार से ये आयुर्वेद का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि अंग्रेजी नाम रखा गया है, तो आयुर्वेद और एलोपैथी को कहीं ऐसा तो नहीं मिक्स किया गया है? जिस तरह से मुझे जानकारी है, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है कि इसमें तुलसी है, अश्वगंधा है और एलोए है, तो ये तो इंग्रेडिएंट देख के तो लग रहा है कि सारे आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट हैं ये, और एलोपैथी थोड़ा अलग है, उसके इंग्रेडिएंट और घटक लाइक केमिकल वेस्ट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो रहा है सारा। जी। अच्छा, ये वर्ल्ड में मतलब ये कोरोना विश्व में महामारी के चल रहा है, ज़्यादा लगातार रोज का मतलब उसके मरीज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भी मतलब इस पर मतलब सोचने विचार कर रही हैं कि भाई दवाई बनना है और ट्रायल भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको लग रहा है कि 4 से 5 साल लग सकते हैं और रामदेव बाबा ने एकदम 3 महीने में तैयार करे, तो वो कंपनियां मतलब इतनी बड़ी और मेडिकल को भी अगर साथ में ले लिया है MCR वगैरह, तो इनको भी लगता नहीं कि ये मतलब एकदम से कुछ चमत्कार कर दिया है, या उन्होंने चैलेंज किया है मेडिकल को भी, मतलब एलोपैथी को भी? अगेन सर वही बात कह रहे हैं कि हम लोग खुद सरप्राइज्ड हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ कोई ड्रग ऐसे कैसे मार्केट में आ रही है। क्या हम ह्यूमन सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल का मीनिंग यही होता है कि हमें ह्यूमन सेफ्टी को प्रेफरेंस देना है, हमें ह्यूमन सेफ्टी की बात करनी है, हमें ह्यूमन एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट को भी हमें नोटिस करना है, देखना है। तो ये इसके लिए प्रॉपर ड्यूरेशन तो लिया ही नहीं गया, तो कैसे बता सकते कि आप आगे कंज्यूम कर सकते हैं इस ड्रग को सेफली? रामदेव बाबा ने दावा किया है कि 3 दिन में उन्होंने कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे, तो उन्होंने 100 लोगों पे ऐसा मतलब प्रयोग किया है उस दवा का कि 3 दिन में उन्होंने 69% मतलब पॉजिटिव को निगेटिव किया है और 7 दिन में 100% निगेटिव मतलब मरीज हो गया, ऐसा दावा कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि पॉसिबल है? सर इसकी कोई वैलिड रिपोर्ट तो अभी तक मैंने नहीं देखी है, तो कैसे पॉसिबल है कोई कमेंट नहीं कर सकती इस बारे में, तो क्योंकि जब तक कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो क्या बोल सकते। तो दवा भी मतलब अगर अपन ट्रायल भी करते तो ट्रायल करने के लिए किन किन चीज़ों कैसे मतलब किन पे किया जाता है? कोई जैसे ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल हमारा एनिमल ट्रायल रहता है। एनिमल ट्रायल में जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं, देन हम उसकी टॉक्सिसिटी देखते हैं ड्रग की। फार्माकोकाइनेटिक मींस ड्रग किसी भी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगी या किस तरह से एक्ट करेगी। फार्माकोडायनामिक मींस कोई भी ड्रग के साथ बॉडी कैसे एक्ट करेगी, एंड टॉक्सिसिटी मतलब वो बॉडी के लिए सेफ़ है कि नहीं है। ये तीनों स्टडी हम बेसिकली एनिमल ट्रायल में देखते हैं, जिसमें मैंने बताया कि 102 साल का टाइम पीरियड रहता ही है। फिर इसके बाद अगर आपके रिपोर्ट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी स्टडी क्लियर है और आपको लगता है कि आगे फर्दर ये वैल्यूएबल हो सकती है हमारी स्टडी, देन आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ह्यूमन ट्रायल के लिए। ह्यूमन ट्रायल मीन्स आप ह्यूमन वॉलंटियर्स में आप ड्रग को टेस्ट करेंगे, तो फिर हम फर्दर और एलाबोरेट करके हम स्टडी करते हैं, तो हम उसकी ड्रग की हम एफिकेसी देखते हैं। मीन्स जो इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए हम ड्रग को इन्वेंट कर रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, हम तो एफिकेसी चेक कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी चेक कर रहे हैं, मतलब वो पर्टिकुलर वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो सेफ़ है कि नहीं है, और उसके साइड इफ़ेक्ट की अगर वो एनिमल में सपोज टू कि वो साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट अगर शो कर रही है तो हमें वो ड्रग को नहीं मार्केट में लाने देना चाहिए। तो ये जो ह्यूमन ट्रायल है ये डिफरेंट फेज़ में होता है, इसको फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फेज़ 1 मतलब एक स्मॉल स्केल ट्रायल रहता है जिसमें कम से कम 25 से 100 ह्यूमन वॉलंटियर्स पे हम ट्राई करते हैं। सिंगल सेंट्रिक रहता है, मीन्स एक ही सेंटर पे हम ट्राई करते हैं और ये हम सारे फीचर्स को हम फिर से रीचेक करते हैं। देन अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री लगता है रिजल्ट, हम फेज़ 2 में जाते हैं। फेज़ 2 मतलब जहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मतलब 200 से लेके 400 तक हम सब्जेक्ट्स रखते हैं। देन फर्दर हम 400 या बड़े साइज पे हम उसकी ड्रग की एफिकेसी, सेफ्टी और उसकी साइड इफ़ेक्ट को हम एनालिसिस करते हैं। अगर यहाँ पे भी हमें लगता है कि इट्स गुड और सेटिस्फैक्ट्री, देन
हम फेज़ 3 में जाते हैं। फेज़ 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मीन्स इसमें क्या होता है, हम 1000 to 5000 1000 से लेके 5000 सब्जेक्ट्स पे हम ड्रग को ट्रायल करेंगे। मल्टी सेंट्रिक रहता है, मीन्स डिफरेंट सेंटर्स पे हम ट्राई करेंगे। सपोज टू कि हम अभी यहाँ जबलपुर में हैं, जबलपुर में हमारी ड्रग यहाँ पर ट्रायल हो रही है, लेकिन हमें यूज़ करना है, हमें साउथ में यूज़ करना है, हमें नॉर्थ में यूज़ करना है। तो ऑफकोर्स ज़रूरी है कि हमें वहाँ के रीजन में भी, वहाँ की ह्यूमन बींग्स पे भी ट्रायल लेना चाहिए। हेट्रोजेनिक होना चाहिए कि अलग अलग पॉपुलेशन पे भी हमें ट्रायल लेना चाहिए। जब हमारी इसके बावजूद कि मल्टी सेंट्रिक हेट्रोजेनिक पॉपुलेशन पे और एक लार्ज स्केल पर हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है, देन हमें अप्लाई करना पड़ता है कंसर्न ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को लाइसेंस के लिए। तो अगर उनको भी लगता है कि इट्स गुड और सेटिस्फैक्टरी स्टडी है, देन आपको लाइसेंस मिलता है और अप्रूवल मिलता है आपको, देन उसके बाद ही ड्रग आपके मार्केट में आती है। और यहाँ इसके बाद ड्रग को मार्केट में आने के बाद भी उसके 4 साल तक हम 4 साल तक सुपरविज़न रहता है, सर्विलेंस में चलती है वो ड्रग। मीन्स इनिशियल 2 ईयर एवरी 6 मंथ आपको उसकी सेफ्टी रिपोर्ट आपको पेश करनी पड़ती है। देन लास्ट 2 ईयर में एनुअली आपको सेफ्टी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। मतलब ड्रग को मार्केट में आने के बाद भी आपको कोई नई साइड इफेक्ट पता चले या कुछ इंटॉलरेबिलिटी पता चली, तो ये सब चीज़ें आपको तभी भी आपको सुपरविजन और सर्विलेंस में रखनी रहती है ड्रग को। ये एलोपैथिक दवा और जो आयुर्वेद दवा है, तो जब इनका ट्रायल होता है तो क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स दोनों के लिए एक से रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? मोस्ट प्रोबेबली ऑफकोर्स कि ड्रग का नियम एक है, तो ट्रायल और नियम तो एक ही होना चाहिए और होंगे। तो रामदेव बाबा ने ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी करी सारे काम। हाँ, अगेन वही बात कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि विद इन अ मंथ कोई ड्रग इससे कैसे आ सकती है। चमत्कार लग रहा है ये। थैंक यू।